सकल ब्रह्मांड नायक, करुणा के सागर, भक्त वत्सल भगवान शिव के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें सावन मास के शनिवार व्रत की रहस्यमयी और फलदायक विधि बताता हूँ। जो मनुष्य इस व्रत का श्रद्धा और भक्ति से पालन करता है, उसे जीवन में कभी मंद बुद्धि या दरिद्रता का भय नहीं रहता। सावन मास में आने वाले प्रत्येक शनिवार को विशेष रूप से 3 देवताओं की आराधना की जाती है। भगवान नरसिंह, शनैश्चर देव अर्थात शनिदेव एवं अंजनी पुत्र हनुमान जी। नरसिंह भगवान के पूजन हेतु दीवार या स्तंभ पर उनकी सुंदर प्रतिमा बनानी चाहिए। फिर उस प्रतिमा की हल्दी मिले चंदन और लाल नीले पीले पुष्पों से भगवान नरसिंह एवं माता लक्ष्मी का विधि पूर्वक पूजन करें। उन्हें खिचड़ी और कुंजर अर्थात कद्दू की सब्जी का भोग अर्पण करें। इस प्रसाद को स्वयं ग्रहण करें और ब्राह्मणों को भी प्रेम पूर्वक खिलाएं। नरसिंह भगवान को तिल का तेल और घृत स्नान अत्यंत प्रिय है। शनिवार के दिन तिल से संबंधित वस्तुएं पूजन में विशेष पुण्य देने वाली मानी गई है। शनिवार को घर के सभी सदस्य, विशेषकर व्रती को तिल के तेल का उपटन पूरे शरीर पर लगाकर स्नान करना चाहिए। उसके बाद काले उड़द का भोजन करें। जो व्यक्ति सावन के चारों शनिवार का नियम से पालन करता है, उसके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। संतानहीन को संतान, रोगी को आरोग्यता और दरिद्र को संपत्ति प्राप्त होती है। अंत में उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए आगे भगवान शिव सनत कुमार से कहते हैं, सुनो, अब मैं तुम्हें शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए जो विधि बताता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। यदि संभव हो तो किसी लंगड़े ब्राह्मण को, और यदि वह न मिले तो किसी योग्य ब्राह्मण को तिल का उपटन लगाकर गर्म जल से स्नान कराना चाहिए। उसके बाद उसे नरसिंह जी के लिए बनी खिचड़ी प्रेम पूर्वक खिलानी चाहिए। ब्राह्मणों को तिल का तेल, लोहा, काले तिल, काले उड़द, काला कंबल दान दें एवं इसके बाद व्रती कहें, मैं यह सब शनिदेव की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करें एवं मुझ पर कृपा करें। भगवान शनि का ध्यान करें एवं ध्यान करते समय उनका स्वरूप इस प्रकार स्मरण करें। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंडन संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। हे शनिदेव, आपके स्वरूप का ध्यान करते समय अगर मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा करें एवं मुझ पर प्रसन्न हो। शनिदेव नीलमणि के समान चमकते हैं, मंद गति से चलते हैं, सूर्य के पुत्र और यम के अग्रज हैं। उनके पास धनुष, बाण, त्रिशूल है। वे गिद्ध पर सवार हैं। उन्हें कस्तूरी, अगुरु, गुगलू की धूप और खिचड़ी अर्पण करें। पूजन के लिए लोहे की मूर्ति बनवाएं और उन्हें काले रंग के वस्त्र, काला बछड़ा, काली गाय का दान दें। जिन्होंने राजा नील को पुनः राज्य दिलाया, वे कृपालु शनिदेव मुझ पर कृपा करें। हे मंद गति वाले प्रभु, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। आप पिंगल, कोणस, सूर्यपुत्र, यम भ्राता, न्यायकारी, भक्त वत्सल हैं। कृपया मुझ पर कृपा करें। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, सनो देवी वैदिक मंत्र से पूजन करें। शूद्र वर्ग के लिए नाम मंत्र का प्रयोग ही उचित अर्थात काफी बताया गया है। जो इस विधि से शनिदेव की पूजा करता है, स्वप्न में भी शनिदेव से भय नहीं होता, अर्थात शनिदेव उस पर सदैव प्रसन्न रहते हैं। हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें
हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए इसकी विधि सुनाऊंगा, जिसे तुम ध्यान पूर्वक सुनो। हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए शनिवार को रुद्र मंत्रों से तेल अभिषेक करें, सिंदूर मिला तेल अर्पित करें, जपा कुसुम, आग, धतूरा, मंदार पुष्प, वट वृक्ष के फल का नैवेद्य समर्पित करें। हनुमान जी के 12 नामों का जप करें, जो इस प्रकार हैं। हे हनुमान जी, हे अंजनी सुनु, हे वायुपुत्र, हे महाबल, हे रामेश, हे फागुन सखा, हे पिंगाक्ष, हे अमित विक्रम, हे उद्धिक्रमण, हे सीता शोक विनाशक, हे लक्ष्मण प्राणदाता, हे दशग्रीव दर्पहा। मैं आपको प्रेम पूर्वक नमस्कार करता हूँ। जो प्रतिदिन प्रातः यह नाम जपता है, उसे जीवन में कोई बाधा नहीं सताती। हनुमान जी की आराधना से शरीर वज्र के समान बनता है, रोग और भय दूर होते हैं, कार्य में सफलता मिलती है, बुद्धि, बल और वैभव की प्राप्ति होती है, शत्रुओं का नाश होता है। यदि कोई व्यक्ति हनुमत कवच का पाठ करता है तो उसे अणिमा, महिमा आदि 8 सिद्धियां प्राप्त होती है और राक्षस, यक्ष, बेताल आदि उसके पास आने से डरते हैं। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष का आलिंगन एवं पूजन करना अत्यंत शुभ कारक माना गया है। सावन मास में शनिवार को पीपल पूजन करने से सभी प्रकार की संपत्तियां प्राप्त होती है। पितृ दोष, ग्रह दोष और अकाल मृत्यु जैसी बाधाएं दूर होती है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के सावन मास महात्म्य में 10वें अध्याय में भगवान शिव ने सनत कुमारों को शनैश्चर, नरसिंह एवं हनुमान पूजन विधि का विस्तार पूर्वक वर्णन बताया। जो श्रद्धालु इस व्रत को श्रद्धा और नियम से करता है, उसके जीवन में कोई विपत्ति नहीं आती, सुख, समृद्धि, यश और परम गति को प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं। जय शनिदेव महाराज की, जय नरसिंह एवं हनुमान जी की।